वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लारावेल ब्लॉग डेवलपमेंट। और इस वीडियो में हम रोल्स को अपडेट करेंगे अपनी एप्लीकेशन के साथ, जो कि हमारा ब्लॉगिंग सिस्टम एक रेडी होने वाला है ऑलमोस्ट। तो सबसे पहले हम इसका लिस्ट देख लेते हैं, रोल्स की लिस्ट। और इसके लिए हमें चाहिए रोल कंट्रोलर। रोल कंट्रोलर के अंदर हमें व्यूज़ चाहिए, रोल्स, इंडेक्स। ओके, तो हम जो प्रीवियसली हमने परमिशन के व्यूज़ क्रिएट किए हैं उन्हीं को हम यहाँ पर डुप्लीकेट कर लेते हैं। ओके, इंडेक्स में हमें परमिशन नज़र आनी चाहिए विद एरर। ओके, विदाउट एरर। यहाँ पर हमें एरर मिलेगा डेटा सेट का, परमिशंस का, सॉरी। तो रोल्स को क्विकली डिफाइन कर लेते हैं इंडेक्स में। इंडेक्स में हमें चाहिए डेटा सेट, रोल आएगा हमारा स्पैटी परमिशन मॉडल से, और हमें चाहिए सारे रोल। इसको हम क्विकली ऐड कर लेते हैं अपने कॉम्पैक्ट में, डेटा सेट। और रोल्स का इंडेक्स मेथड है, तो व्यू ऑल रोल्स। और यहाँ पर हमें चाहिए रोल नेम, यहाँ पर हमें चाहिए परमिशंस काउंट। हमें यहाँ पर परमिशन को काउंट करना है कि इस रोल को कितनी परमिशंस अलाउड है। तो नंबर ऑफ़ परमिशन हमें यहाँ पर चाहिए। तो उसके लिए हमने डेटा सेट बना लिया है, और यहाँ से हम इसको फॉर ईच के थ्रू इसको रोल्स ही कर देते हैं विद द बेस्ट प्रैक्टिस। रोल्स एंड फॉर ईच हमें चाहिए tr टेबल रॉ, हमें चाहिए टेबल डेटा। टेबल डेटा में हमें चाहिए रोल नेम, और उसके बाद हमें चाहिए इसका काउंट। तो इसके लिए हमें यूज़ करना होगा पर रोल परमिशंस फंक्शन दिस काउंट। ओके, तो क्विकली चेक करते हैं। यस, हमारे पास इसका काउंट आ रहा है कि सुपर एडमिन को भी एक परमिशन है, एडमिन को भी एक है, और सबको 1 परमिशन अलाउड है। तो हम एक दफ़ा डेटाबेस को सीड कर लेते हैं, जो कि प्रीवियस हमने रिकॉर्ड डिलीट किए थे परमिशन के, तो वो दोबारा से आ जाएंगे हमारे पास। और यहाँ पर हमें काउंट अलग से देखने को मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर 4 परमिशंस आ चुकी हैं हर एक रोल को, ये सारी परमिशन अलाउड है। थोड़ा सा इसका यूआई बेहतर कर देते हैं, इसमें हम ऐड कर देते हैं एक स्पैन टैग। ओके, उसके बाद हमें चाहिए एक एडिट का बटन, जो कि इस रोल को एडिट करेगा। रोल्स एडिट, यस यस। बल्कि हमें इसमें आइकन ही यूज़ करना है, जो कि प्रीवियसली हम यूज़ करते आ रहे हैं। राइट, रोल्स एडिट। ओके,
क्विकली इसका क्रिएट बना लेते हैं। क्रिएट हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है। स्टोर में हमें चीज़ों को अपडेट करना पड़ेगा, तो वैलिडेटर यूज़ कर लेते हैं सबसे पहले, बल्कि प्रीवियसली जो चलें कर ही लेते हैं। वैलिडेटर मेक रिक्वेस्ट ऑल, हमें चाहिए रोल्स, हमें चाहिए मैसेजेस। ओके, तो रोल हमारा होगा नेम और ये होगा रिक्वायर्ड प्लस यूनिक। यूनिक होगा टेबल्स रोल्स में, कॉलम होगा नेम। ओके, अब क्विकली इसके मैसेजेस क्रिएट कर लेते हैं। नेम इज़ रिक्वायर्ड, ऑलरेडी एग्जिस्ट, और इसमें मैक्स नहीं लगाया है हमने, मैक्स भी कर लेते हैं। मैक्स 255, चूँकि स्ट्रिंग है नॉर्मली हम 64 करैक्टर का रोल टाइप रखना चाहिए, लेकिन हम इसको 255 कर लेते हैं और ये हम बाद में चेंज कर सकते हैं। इसको हम कर देते हैं रोल इज़ रिक्वायर्ड, रोल इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड रोल मस्ट बी लेस देन 255 करैक्टर। उसके बाद हम वैलिडेशन के एरर बना लेते हैं। सेशन फ्लैश एरर validator errors first, return redirect back with input, yes, और in case of success हम रोल को अपडेट कर लेंगे। तो इसके लिए हमें एक एडिशनल कमांड यूज़ करनी होगी। इसको हम होल्ड करेंगे रिजल्ट में और यहाँ से हम रोल को क्रिएट करेंगे। इस पैटी परमिशन मॉडल रोल से हम इसको इंपोर्ट करेंगे। उसमें हम इसका एक मेथड यूज़ करेंगे क्रिएट। क्रिएट में हम यूज़ करेंगे एरे। एरे के अंदर हम यूज़ करेंगे नेम और रिक्वेस्ट नेम, और उसके बाद हम इस रिज़ल्ट की को आप फेल या सक्सेस मैसेज इस रिज़ल्ट के बिहाफ पर दिखाएंगे। रोल क्रिएटेड सक्सेसफुली, रिटर्न redirect to this route. In case of failure, error, creation failed, और इसको हम रिटर्न करेंगे विद इनपुट। ओके, तो इंडेक्स का मेथड हमने बना लिया है। अब इसका क्रिएट की फंक्शनैलिटी भी अपडेट कर लेते हैं। तो इसमें हमने लिखा हुआ है क्रिएट रोल्स, इंडिविजुअल रोल, और राउट हम एडजस्ट कर लेते हैं अपने सारे राउट रोल्स, और उसके बाद क्रिएट न्यू रोल नेम, जो कि नेम हमारा सेम ही रहेगा। क्विकली चेक करते हैं, क्रिएट न्यू रोल नेम इज न्यू यूज़र, या इसको कर देते हैं सब्सक्राइबर्स। ओके, की नेम अनडिफाइंड की एरर। ओके, दिस शुड बी पास्ड एज एन एरे, और हमने इसको यहाँ पर एरे नहीं बनाया है। ओके, ये हमारा सब्सक्राइबर का रोल ऐड हो चुका है। अब हम इसको करते हैं एडिट का फॉर्म ब्लैंक है। क्विकली इसको भी अपडेट कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और इसका
एडिट का व्यू अपडेट कर देते हैं। यहाँ पर हम कर देते हैं एडिट, यहाँ भी हम कर देते हैं एडिट, यहाँ हम कर देते हैं एडिट रोल, और ये डेटा आएगा हमारा कंट्रोलर से। इसमें भी वही कॉपी पेस्ट कर देते हैं जो कि हम प्रीवियसली परमिशन में हमने कॉपी किया था। शो ले लेते हैं, शो में क्योंकि डेटा हमारा सेम ही है। रोल फाइंड आईडी, रोल could not be found, और परमिशन का जो एडिट व्यू है उसको भी हम यहाँ से एडिट कर देते हैं, और यहाँ पर हम कॉल कर लेते हैं रोल स्टैटिक परमिशन से, और यहाँ पर हम कर देते हैं रोल could not be found। और ये परमिशन में मैंने एक स्पेलिंग मिस्टेक देखी है, यहाँ कैटेगरी लिखा हो तो इसको भी हम परमिशन could not be found कर देते हैं। ओके, सो फार सो गुड। इसको एडिट करते हैं, चेक करते हैं कि हमारा व्यू अवेलेबल है। यस, व्यू अवेलेबल है हमारे पास, और यहाँ पर इस व्यू का नाम हमें चाहिए, तो यहाँ से हम इसके व्यू का नाम ले लेते हैं। हमने क्या कॉल किया है रोल कंट्रोलर में डेटा, तो डेटा को ही हमें यहाँ पर कॉल करना होगा। जो भी हम यूज़ कर रहे थे उसका हमारे पास ऑलरेडी नाम आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद हमें इसमें परमिशंस ऐड करनी है, इंडिविजुअल परमिशंस हमें इस रोल को देनी है। तो उसके लिए हमें यूज़ करना होगा एडिशनल डेटा, जब हम इसको अपडेट कर रहे होंगे। तो क्विकली एडिट में जाते हैं, स्टोर में जाते हैं, सॉरी, और यहाँ पर हम वैलिडेशन मेथड ग्रेट ऑलरेडी आ चुका है हमारे पास, और यस एग्जैक्टली रोल फाइंड आईडी अपडेट नेम रिक्वेस्ट नेम, यस रिजल्ट अपडेट एल्स रोल अपडेट फेल्ड, ग्रेट। ओके, तो यहाँ से हम इसको अपडेट भी कर पाएंगे। रोल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके, इसको हमें आईडी देनी पड़ेगी यहाँ पर रोल नेम कॉमा एक्सेप्ट दिस आईडी, हमें ये इसको बताना पड़ेगा कि इस आईडी के अलावा जो भी हो वो उसको आप अपडेट कर दो। रोल ऑलरेडी एग्जिस्ट मीन्स यहाँ पर एक एरर है जो कि हमें रिजॉल्व करना होगा। रोल्स नेम आईडी यस, कॉमा लगाया है, यहाँ भी कॉमा लगाया है। ओके, अपडेट करते हैं वंस मोर, रोल ऑलरेडी एग्जिस्ट, और हमारे पास है रिक्वायर्ड यूनिक कॉलन रोल्स कॉमा नेम कॉमा आईडी। इसको रीराइट कर लेते हैं। ओके, रोल्स में ही हम चेक कर रहे हैं, यस, व्यू ऑल यूजर्स अपडेट रोल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, सबसे पहले तो मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, वरना फिर मेरे जहन से भी निकल जाएगा। अपडेट
क्विकली मे बी कि कोई एरर है या ब्राउज़र का कैशे की वजह से ये नहीं कर पा रहा है, चूँकि कोड मेरा बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि हम यहाँ पे जब करते हैं रिक्वायर्ड यूनिक, बल्कि मैं इसको रीराइट कर लेता हूँ मैनुअली, रिक्वायर्ड मैक्स 255 यूनिक ओके, यूनिक टेबल नेम आता है रोल्स, उसके बाद कॉलम नेम, उसके बाद आईडी। ये अपडेट का मेथड है, इसको चेक कर लेते हैं। ओके, इसको अपडेट के मेथड में करना पड़ेगा, डेटा आईडी। ओके, अभी अपडेट हो चुका है सपोर्ट मेथड। यहाँ पे हमें पुट डालना होगा, मेथड डॉट पुट। रोल्स अपडेट डेटा आईडी का रोल कंट्रोलर नंबर 82 में हमारे पास एरर है, 82 में हमारे पास एरर है। व्यू शो में क्या एरर है? return this view role ID. okay, how return view this view edit compact data. ओके, यूज़र अपडेट, यस इट्स अपडेटेड। सुपर एडमिन को हम कुछ और करते हैं, सुपर एडमिन कर देते हैं, सुपर एडमिन सुपर, और यहाँ से हम इसका नाम भी चेंज कर पा रहे हैं। अब हम क्विकली एक मेथड क्रिएट करेंगे जिसके थ्रू हम परमिशंस को ग्रांट करेंगे अपने रोल्स के साथ। तो सबसे पहले तो डिलीट की फंक्शनैलिटी इसमें नहीं होगी, क्योंकि रोल एक दफ़ा क्रिएट होने के बाद जब इसके साथ परमिशन सिंक होंगी तो वो हमारी नहीं चलेगी। तो इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। उसके बाद हम चलते हैं web.php में, और web.php में हमें चाहिए रोल के ऊपर एक एडिशनल राउट क्रिएट करना है, क्योंकि हम रोल के थ्रू रोल जब एडिट कर रहे होंगे तो उसी वक्त हमें अपने तमाम परमिशंस को असाइन करना होगा। तो क्विकली इसको कर लेते हैं। सबसे पहले एक फंक्शन बना लेते हैं, एडिशनल फंक्शन। मेरे पास एक ऑलरेडी फंक्शन बना हुआ है तो उसको ही हम यूज़ कर लेते हैं। परमिशन अपडेट परमिशन नहीं, ओके, और इसी का हम एक राउट क्रिएट करेंगे। राउट ये होगा पोस्ट का, और इसका हम नाम रखते हैं रोल्स। इसको नीचे ले जाते हैं बल्कि, रोल्स आईडी वेयर आईडी इज इक्वल टू करंट आईडी और परमिशंस। ओके, उसके बाद हमें चाहिए
रोल कंट्रोलर का स्पेसिफिक मेथड जो कि हमें यहाँ से लेना होगा। और उसके बाद इस राउट को हम नाम भी दे देते हैं, नेम इज इक्वल टू रोल्स अपडेट परमिशंस। ओके, यहाँ पर हमारे पास है परमिशंस। ओके, और एडिट में ही हमें एक और कार्ट बनाना पड़ेगा जहाँ पर हम सारी परमिशंस को कॉल करेंगे, और यहाँ पर हम इस राउट को यूज़ करेंगे। और इसके लिए भी मेरे पास एक फॉर्म अवेलेबल है, उसी को मैं रीयूज़ करूँगा यहाँ पर। इसमें हमें पूरा कार्ड तो नहीं चाहिए, लेकिन कार्ड की फंक्शनैलिटी ज़रूर चाहिए। ओके, और उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे जस्ट टू सेलेक्ट ऑल बॉक्सेस। और हम यूज़ करेंगे फॉर्म। ऑलराइट, ओके, व्यू करते हैं इंडिविजुअल रोल को, जो कि इसमें हमारे पास कोई परमिशन असाइन नहीं है, तो इसको व्यू करते हैं। और यहाँ पर हमें बोल रहा है रोल्स अपडेट परमिशंस नॉट फाउंड, तो क्विकली चेक कर लेते हैं कि हमारा राउट शायद गलत है। PHP आर्टिसन राउट लिस्ट, PHP artisan route list, controller does not exist. Okay, controller does not exist. Controller, okay, web, okay, कौन सा कंट्रोलर है? कीवर्ड का कंट्रोलर है। ओके, कीवर्ड, ओके, एरर है कंसोल राउट लिस्ट कमांड में, कंट्रोलर डज नॉट एग्जिस्ट। एक दफ़ा मैं इसको ऑटो लोड डंप करता हूँ और उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करता हूँ। कम बैक, यहाँ से मैंने राउट को बेसिकली क्लियर कर लिया था, और उसके लिए मैंने कमांड रन की है राउट क्लियर, और उसके बाद मैंने राउट लिस्ट चेक किए तो हमें हमारा राउट मिल चुका है, जो कि एक्चुअल में था परमिशन रोल्स परमिशन, हमारा राउट था रोल्स अपडेट परमिशन। तो इसको मैंने यहाँ पर अपडेट कर दिया, इसके साथ डेटा इसका अपडेट कर दिया। अब इसको चेक करते हैं रीलोड करके, और अनडिफाइंड परमिशंस का एरर हमें मिल रहा है। परमिशंस एडिट की परमिशन हमें नहीं आ रही है, तो इसको कंट्रोलर से चेक कर लेते हैं। एडिट के अंदर हमें चाहिए परमिशंस, यस, इफ डेटा इज अवेलेबल, तो हमें चाहिए परमिशंस विच इज परमिशन ऑल, और इसको हम कॉम्पैक्ट में भी
ले लेते हैं परमिशंस। ओके, तो यहाँ से अब हमारी परमिशंस भी आ जाएंगी हमारे पास। तो यहाँ से हमने डायरेक्टली इस रोल को परमिशन असाइन करनी है। फॉर एग्जांपल हम इसको रीड पोस्ट की परमिशन असाइन करते हैं। तो द रिक्वेस्टेड रिकॉर्ड वाज नॉट फाउंड अपडेटेड। ओके, रोल वेयर ID इज इक्वल टू ID नेम। ओके, गार्ड नेम। ओके, गार्ड नेम, गार्ड नेम हमें नहीं चाहिए। हम डायरेक्टली ले लेते हैं फर्स्ट, क्योंकि गार्ड नेम हमारा डिफ़ॉल्ट है। इसको एडिट करते हैं, रीड को क्लिक करते हैं, सेव परमिशन क्लिक करते हैं। हमारे पास कोई एरर नहीं आया है और हमें परमिशन भी अलाउ नहीं हुई है। तो क्विकली मैं इसको फिक्स कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा कि क्या फिक्स किया है। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।